जय हिंद साथियों। मैं रोशन गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जी हाँ, मैं आगे बात करता हूँ प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में आज वो सभी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है और निश्चित रूप से आगे भी पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इन और इनटू का। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इन का प्रयोग कहाँ करें और इनटू का प्रयोग कहाँ करें। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन जब कोई पहले से ही किसी सीमा रेखा में हो तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपने घर में हूँ, आई एम इन माई होम, पहले से घर में हूँ और एक सीमा है ये, जैसे पूरी तरह से घर मेरा घिरा होगा नहीं, बाउंड्री लगी होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीमा रेखा जरूर होगा। कभी कभी वो बाउंड्री से घिरी होगी और कभी कभी बाउंड्री दिखेगी नहीं, लेकिन वाक्य से ये स्पष्ट जरूर हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सीमा रेखा से घिरा हुआ है। और इसमें मोशन नहीं होते हैं। अगर मैं कहूँ कि कप में चाय है तो इन का प्रयोग होगा। इसमें इनटू का प्रयोग भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि कप में चाय डालो, तब अगर अब डालेंगे उसमें तो मोशन होगा, तब इनटू का प्रयोग हो जाएगा। या चाय कप में से चाय को बाहर करेंगे तो फिर मोशन का प्रयोग होगा। तो कप में चाय है, स्थिर है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इनका प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनटू का। जब कोई किसी सीमा रेखा का विरोध करते हुए बाहर से अंदर प्रवेश करे तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई नदी में छलांग लगाता है, ठीक है। अच्छा, नदी में छलांग लगाया तो बाहर से नदी के अंदर प्रवेश किया तो इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं मोहन जंप्ड इनटू द रिवर। अगर वो रिवर में पहले से ही रहे, पहले से ही हो, तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे, इन रिवर। लेकिन वो बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है, मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू द रिवर का प्रयोग किए हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं बियॉन्ड का। जब कोई किसी सीमा रेखा का विरोध करते हुए अंदर से बाहर जाए तो इसके इसके लिए हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिकेट मैच तो आप देखे ही होइएगा, जब कभी विराट कोहली लगाता है सिक्सर, चौका, तो ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाता है बॉल, नहीं तो ये भी बाउंड्री लाइन जो है एक सीमा है। तो एक सीमा रेखा से वो अंदर से बाहर गया, ऐसे सिचुएशंस में हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे द बॉल बेंट बियॉन्ड बाउंड्री लाइन, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर गया। अब हम आगे बात करते हैं राउंड का। यह गति दर्शाती है, यह गति दर्शाती है गोलाई में, यह गति दर्शाती है लेकिन गोलाई में। जैसे क्या कहेंगे, गैलीलियो प्रूव्स दैट द अर्थ
revolves round the sun। गैलीलियो ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। रिवॉल्व मतलब परिक्रमण करना। ध्यान दीजिएगा, ये राउंड है, अभी जो प्रयोग किए हैं वो राउंड है, लेकिन इससे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अराउंड के बारे में। उसका मतलब होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लंबवत। उसका प्रयोग हम तब करते हैं, अराउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई किसी के किनारे किनारे वृत्तवत खड़ा होता है, स्थिर होता है, तो हम उस सिचुएशन में अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे पटना के गांधी मैदान के किनारे किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, वृक्ष लगे हुए हैं लेकिन मोशन में तो नहीं है, स्थिर है, गोलाई में है, चारों तरफ है लेकिन स्थिर है, तो वहाँ पे हम अराउंड का प्रयोग किए हैं। लेकिन यहाँ पे राउंड का प्रयोग किए हैं। अब जो पृथ्वी परिक्रमण कर रही है सूरज का, तो वो स्थिर तो नहीं है, वो गति में है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसीलिए यहाँ पे राउंड का प्रयोग किया गया है। और गांधी मैदान के किनारे किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उसके लिए हम अराउंड का प्रयोग किए थे। चलिए अब बात करते हैं अहेड का। जब कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ दूर आगे चलने के बाद दिखे तो उसे दर्शाने के लिए हम अहेड का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता रहता है रोड का, जैसे ब्रिज बन रहे हो, कहीं पर रोड बन रहे हो, तो वहाँ पे क्या डाइवर्शन वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ पे आप जाते समय ये देखे होंगे, वहाँ पे लिखा रहता है अहेड रोड। वहाँ पे कुछ दूर कच्ची रास्ता रहता है, रोड खराब रहता है और लिखा रहेगा अहेड रोड। मतलब क्या, आप जहाँ पे स्थित है वहाँ से वो रोड नहीं दिखेगा, आप कुछ दूर आगे जाइए उसके बाद वो रोड आपको दिखेगा, इसीलिए वहाँ पे अहेड लिखा रहता है। तो कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, योर डेस्टिनेशन इज वेटिंग फॉर यू अहेड यू। आपका जो लक्ष्य है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है अवेक। कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ दूर पीछे ही रह गया है, कुछ दूर हमें चलकर पीछे जाने पे वो हमें प्राप्त होंगे, वो हमें मिलेंगे, तो उसे दर्शाने के लिए हम अवेक का प्रयोग करते हैं। जैसे यू हैव लेफ्ट योर डेस्टिनेशन अवेक यू। आपने अपने लक्ष्य को पीछे ही छोड़ दिया है, आप कुछ बैक जाके, कुछ पीछे जाके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि इसमें कोई कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।